हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी पे। आज आईओसी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं सितंबर क्वार्टर के, और डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी इस कंपनी में हुई है। रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में ही कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। एंड रिजल्ट्स को अगर समराइज करें तो अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है। इसी वजह से आज शेयर में भी अच्छी तेजी आई है। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 1.98% बढ़ के 90 के लेवल पे। कैसे रिजल्ट्स आईओसी ने प्रेजेंट किए हैं सितंबर क्वार्टर में, रिजल्ट्स के बाद हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड की अगर बात करें, 50% का इंटरम डिविडेंड इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है फ्राइडे 10 नवंबर 2023। जो भी इस डेट से पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और इस डेट तक इसको होल्ड करके रखेंगे, वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे जो इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2023 से पहले हो जाएगी। 30 नवंबर से पहले ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे हो जाएगा। एंड शेयर होल्डर्स वो एलिजिबल होंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट पे यानी कि 10 नवंबर 2023 को ये शेयर होगा। कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, रुपीज इन करोड़ में डेटा यहाँ पर गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2,02,312 करोड़ का। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 2,28,363 करोड़ का। लास्ट ईयर से रेवेन्यू डिक्लाइन है, अराउंड 11% का डिक्लाइन है। एंड लास्ट क्वार्टर से भी रेवेन्यू में डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एक्सपेंसेस कंपनी के सितंबर क्वार्टर में रिड्यूस हुए हैं, लास्ट क्वार्टर से भी एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी। कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं सितंबर क्वार्टर में 1,86,125 करोड़ के। एंड आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 12,967 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 13,750 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 5%। एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से अगर हम देखें, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 272 करोड़ का कंपनी को लॉस था। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है दोबारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव हुआ है, 9.42 रुपीज का ईपीएस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में नेगेटिव ईपीएस था। एंड लास्ट क्वार्टर में 9.98 रुपीज का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट किया था। फिजिकल परफॉर्मेंस अगर हम देखें, डोमेस्टिक सेल कंपनी ने रिपोर्ट की है 21.941 MMT। डोमेस्टिक सेल लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से इंप्रूव हुई है, लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन हुई है। एक्सपोर्ट सेल लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी इंप्रूव हुई है, लास्ट क्वार्टर से भी इंप्रूव हुई है। रिफाइनरी थ्रूपुट, रिफाइनरी से कितना क्रूड ऑयल प्रोसेस हुआ है ये बताता है रिफाइनरी थ्रूपुट। रिफाइनरी थ्रूपुट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 17.772 MMT। रिफाइनरी का थ्रूपुट लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, बट लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन है। पाइपलाइन थ्रूपुट आया है 23.870 MMT। पाइपलाइन थ्रूपुट लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, एंड लास्ट क्वार्टर से यहाँ भी डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी के नंबर को एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से अगर हम कंपेयर करें, जी बिजनेस की रिसर्च टीम का एनालिसिस था कि कंपनी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है 9,050 करोड़ का। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 12,967 करोड़ का। प्रॉफिट वाइज एनालिस्ट के एस्टीमेट को कंपनी के प्रॉफिट ने बीट किया है। रेवेन्यू के लिए एनालिस्ट का एस्टीमेट था कि 2,11,182 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2,02,312 करोड़ का। यहाँ पर एनालिस्ट के एस्टीमेट को कंपनी के रेवेन्यू ने बीट नहीं किया है। रेवेन्यू वाइज एनालिस्ट के एस्टीमेट मिस हुए हैं। इसके अलावा एबिटा के लिए एनालिस्ट का एस्टीमेट था कि एबिटा आएगा 15,306 करोड़, एबिटा आया है 21,313 करोड़। यहाँ भी एनालिस्ट के एस्टीमेट को बीट कर दिया है कंपनी के नंबर्स ने। मार्जिन के लिए एनालिस्ट का एस्टीमेट था कि मार्जिन आ सकता है 7.25%। एंड मार्जिन बहुत अच्छा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, 11.9% का कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किया है। यहाँ पर भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को मार्जिन ने बीट किया है। आईओसी की परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर में अच्छी रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम थे और कंपनी को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भी मिला था रशिया से। इस वजह से परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी आई है। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर की अगर बात करें तो अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, और हायर क्रूड ऑयल कॉस्ट का कंसर्न फिर से इस कंपनी के लिए आ गया है। और इसी वजह से सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 इस कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। इसी मंथ में एनालिस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि एनालिस्ट ने बताया था कि ऑयल रिफाइनरिंग कंपनीज जैसे कि आईओसी एक्सपेक्टेड है कि उनकी मार्केटिंग मार्जिन डिक्लाइन हो सकती हैं सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में, ड्यू टू हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंट के कम होने की वजह से भी इन कंपनीज के लिए एक बड़ा रिस्क है। तो हमें यहाँ पर ये जरूर मॉनिटर करना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे रहते हैं, तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इस कंपनी के मार्जिन रिड्यूस होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि इंडिया वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की परचेस कर सकता है। फ्यूचर में अगर वेनेजुएला से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है तो ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो आईओसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स का भी हमें ध्यान रखना है। एंड अब जानते हैं कि चार्ट के हिसाब से आईओसी का स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है। चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस का जोन है स्टॉक के लिए 91.5 से 92.5 के लेवल पे, और स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है 85 से 83 के लेवल पे। पहले भी हमने आपको इस स्टॉक के लिए बताया था कि सपोर्ट जोन 85 के लेवल पर है। इस लेवल को टेस्ट करके स्टॉक ने रिकवरी दिखाई और अब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।